द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह ऐसे चुटकी मार के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। क्लास 8 स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5 के पहले 16 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए जार कंटेन 5 येलो मार्बल। एक जार है जिसमें 5 येलो मार्बल है, 2 ग्रीन मार्बल है एंड 6 ब्लू मार्बल है। ए मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार में से एक मार्बल जो है वो रैंडमली उठाना है। फिर द सेकंड मार्बल इज चूजन आफ्टर रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, यानी कि फिर दूसरा मार्बल उठाना है, जो पहले वाला उठाया हो उसको रख देना है और दूसरे वाला उठा लेना है फिर। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग। अब आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए ग्रीन ए ब्लू मार्बल इन सेम ऑर्डर। आपने पहला बाल चुना ग्रीन, फिर उसको रख दिया, फिर ब्लू मार्बल जो है वो आपने पिक किया। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, साथ लिखा इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से मुराद है कि पहले जब पहला मार्बल उठाना है तो वो ग्रीन कलर का हो, दूसरा जो है ब्लू कलर का हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ये तब्दील ना हो। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आते हैं टोटल मार्बल कितने हैं। 5 येलो हैं, 2 ग्रीन है और 6 जो है वो ब्लू मार्बल है। तो टोटल ये बनते हैं 13 मार्बल। ठीक है, टोटल ये बनते हैं 13 मार्बल। 5 जमा 2 7, 7 और 6 13। तो NS इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 13। यहाँ ये तो जरूरी है, जितने भी पार्ट करने हैं उसमें NS तो आपको चाहिए होगा। NS हमारे पास 13 आ गया है। अब चलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, ए ग्रीन एंड ब्लू मार्बल। ठीक है, ए ग्रीन यहाँ पे एंड लिखना है। ठीक है, ए ग्रीन एंड ब्लू मार्बल। अब ग्रीन और ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ग्रीन की अलहदा और ब्लू मार्बल की अलहदा जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, ग्रीन, यहाँ पे लिख लें ग्रीन। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल जो है वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, ये है टोटल सैंपल स्पेस, ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, 2। अब ग्रीन मार्बल पिक करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल में आगे नहीं लिखता, जगह भी ज्यादा खर्च होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, बस ये समझ लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल की। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की हमारे पास 13 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है ग्रीन बॉल की। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। ठीक है, NS तो अगेन हमारे पास 13 ही रहेगा इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ, अब ब्लू मार्बल है, यहां पे लिख लें नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, वो हमारे पास कितने हैं, वो 6 हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल वो है नंबर ऑफ ब्लू मार्बल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं, 6 डिवाइड बाय 13। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। अब आते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, किस इवेंट की, ए ग्रीन एंड ब्लू मार्बल। अब दरमियान में क्या आ गया, एंड आ गया दरमियान में हमारे पास, बिल्कुल जी क्वेश्चन में भी एंड ही है। एंड ए ब्लू मार्बल, एंड से मुराद ये होता है कि आपने क्या फाइंड करना है, यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू मार्बल। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन
इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन ब्लू, ठीक है, वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, यानी इसके बाद इक्वल डाल के आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, मल्टीप्लाई, जब भी एंड का साइन आ जाएगा, एंड आ जाएगा तो आपने मल्टीप्लाई करनी है दोनों की प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू मार्बल की, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू ग्रीन की 2/13 है, 2/13 और ब्लू की है 6/13, तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल 6 2s are 12 ओवर 13 13s are 169। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक ग्रीन एंड ब्लू मार्बल इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं करना, पहले ग्रीन बाद में ब्लू, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12 ओवर 169 होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है ए येलो एंड ग्रीन मार्बल इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, पहले येलो है, येलो एंड ग्रीन मार्बल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब आगे लिखा हुआ इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर से क्या मुराद है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहला काम यह है कि येलो और ग्रीन मार्बल की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले येलो की देखते हैं, तो नंबर ऑफ येलो मार्बल या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो हमारे पास येलो मार्बल कितने हैं, 5, तो NS तो वही 13, वो बाकी वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, वो आएगा नंबर ऑफ येलो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने हैं, 5, NS कितना है, 13। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई येलो बॉल की। अब अगर इसने इस क्वेश्चन का पहले वाला हिस्सा आपने देखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल ये हमने पहले फाइंड की थी, वो है ग्रीन मार्बल कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे 2/13, इसको दोबारा मैं फाइंड नहीं करूंगा, ये हम क्योंकि पहले फाइंड कर चुके हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 2/13 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल 5/13 है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं येलो एंड ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, पहले येलो है बाद में ग्रीन है। यहाँ पे इन एनी ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका भी बताता हूँ ये क्यों लिखा हुआ है। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब जानते हैं कि जब भी एंड का साइन आता है तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो है 5/13 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2/13। तो ये हमारे पास आएगी 5 2s are 10, 10 ओवर 169। हम इससे पहले यही करते आ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा होता था इन सेम ऑर्डर, यानी कि जो ये ऑर्डर दिया गया है इसी ऑर्डर के मुताबिक जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट की। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर से मुराद है यहाँ पे येलो पहले है तो ग्रीन बाद में है। ग्रीन पहले भी आ सकता है, यानी जब बॉल पिक करें पहला तो पहला हो सकता है ग्रीन हो, दूसरा येलो हो। इससे मुराद ये है ग्रीन पहले आ जाए येलो बाद में आ जाए। तो इसलिए इस प्रोबेबिलिटी में एक तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है पहले येलो की बाद में ग्रीन की, ये हमारे पास 10 ओवर 169 आ गया। अब एक ऑर्डर ये भी हो सकता है
कि पहले ग्रीन आ जाए बाद में येलो आ जाए, पहले ग्रीन आ जाए बाद में येलो आ जाए। तो इसका एक आसान तरीकाकार ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि इवेंट 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, 10 2 20 ओवर 169। इसकी प्रोबेबिलिटी ये मैं डॉटेड लाइन लगाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास आ गई है 20 ओवर 169। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है वो मैंने आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक तरीकाकार ये भी है कि आपने जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन की है, आप एक और तरीका बता देता हूं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। आप इधर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पहले लिख लें, आप ग्रीन पहले लिख लें एंड येलो जो है वो बाद में लिख लें, ग्रीन पहले लिख लें और येलो जो है वो बाद में लिख लें। तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। ठीक है, अब ग्रीन पहले आ गया, ग्रीन क्या है 2 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 13, ये क्या आएगा 5 2 10 ओवर 169। अब दोनों प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन नीचे में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी येलो एंड ग्रीन प्लस, अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर पहले येलो है अब ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन एंड येलो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन। ठीक है, पहले येलो बाद में ग्रीन, इधर ग्रीन पहले येलो बाद में, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन की क्या आई थी 10 ओवर 169 प्लस ग्रीन एंड येलो की क्या आई थी वो भी 10 ओवर 169 ही आई थी। तो दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है वो एक दफ़ा लिखा जाएगा, 10 प्लस 10 वो हो जाएगा 20 ओवर 169। अब देखिए 20 ओवर 169 इसका आंसर आया और इसका आंसर भी 20 ओवर 169 ही आया इन एनी ऑर्डर, यानी कि ये दोनों ऑर्डर मैंने दिखा भी दिए आपको, येलो एंड ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन एंड येलो, ऑर्डर चेंज करके दोनों को प्लस कर लिए, या आप एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लें कि किस तरह आपके टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, मैंने दोनों मेथड से कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कैसे कर सकते हैं। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आ जाएं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफरेंट कलर की इन एनी ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है समझने वाला। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने अरेज कर दिया क्योंकि इसलिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो टोटल मार्बल हमारे पास वही है 13 है, 5 येलो हैं, 2 ग्रीन है, 6 ब्लू हैं, एनएस हमारे पास 13 है। अब है प्रोबेबिलिटी, पी से मुराद है प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अब ऑर्डर मैंने सारे रख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, येलो और ग्रीन की, येलो एंड ब्लू की, येलो पहले है ग्रीन और ब्लू बाद में है, ग्रीन 2 दफ़ा पहले है, ग्रीन के बाद येलो है, ग्रीन के बाद ब्लू है, फिर ब्लू पहले है, ब्लू के बाद ग्रीन है और ब्लू के बाद येलो है। 6 टोटल जो है पॉसिबल हमारे पास बन रही हैं प्रोबेबिलिटीज़। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, येलो कितने हैं 5, यह आएगा 5/13 एंड है तो मल्टीप्लाई बाय ग्रीन है, ग्रीन क्या है 2/13, ये है येलो, येलो कितने हैं 5, ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है पहले, 5/13 मल्टीप्लाई बाय ब्लू है, ब्लू आएगा 6 ओवर 13। फिर आपके पास ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो है, ग्रीन कितने हैं 2/13 मल्टीप्लाई बाय येलो कितना है 5/13। फिर ग्रीन, ग्रीन हमारे पास कितने हैं 2/13 मल्टीप्लाई बाय ब्लू 6/13। फिर हमारे पास ब्लू है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 6/13 है मल्टीप्लाई बाय ग्रीन कितने हैं 2/13। फिर हमारे पास ब्लू है, ब्लू 6/13 मल्टीप्लाई बाय येलो, येलो कितने 5/13। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने पहले फाइंड की हैं, बारी बारी हर कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर 169
5 6 are 30 over 169, 5 2s are 10 over 169, 6 2s are 12 over 169, 6 2s are 12 over 169 और 6 5s are 30 over 169। ये इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। अब आ जाए इधर, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ये सारे जो पॉसिबल ऑर्डर बनते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो अब बारी बारी क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा कलर का नाम, जस्ट मैं जो है वो लिख दूंगा ये येलो वाई एंड जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एंड ब्लू, यानी कि येलो एंड ब्लू। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड येलो, यानी जी एंड वाई, जी एंड वाई प्लस नीचे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, जी एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन प्लस लास्ट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो। सब की सब प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड करना है। तो बारी बारी करते हैं हम। पहली क्या है 10 over 169, दूसरी क्या है 30 over 169, ये मैं यहां से देख के लिख रहा हूं। फिर 10 over 169, फिर 12 over 169, फिर है 12 over 169 और फिर है लास्ट पे हमारे पास 30 over 169। इन सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबको पकड़ के ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास 169 वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर सबका सेम है। ऊपर आएगा 10, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं 10 + 12 + 12 + 30। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इनको ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज मैनुअल भी कर सकते हैं आप। 10 + 30 + 10 + 12 + 12 और +30, ये बन रहा है 104 over 169। तो ये है जी इस पार्ट नंबर 3 का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर इन एनी ऑर्डर। सारे के सारे ऑर्डर मैंने मेंशन कर दिए हैं, मुख्तलिफ कलर की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता भी दी है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये 104 और 169। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो बाकी पिछले समझ लें कि सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। ये क्वेश्चन की रिवीजन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जब आप पूरी एक्सरसाइज की रिवीजन करना चाहें तो एक क्वेश्चन यही सॉल्व कर लें तो आपकी पूरी एक्सरसाइज की रिवीजन हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।